कक्षा 12वीं समाकलन प्रश्न बैंक में छपे हुए सवालों को कर रहे हैं। ये 2-2 नंबर के सवाल हैं, 2 सवाल आएंगे। पहला सवाल दिया था समाकलन छोटे कोष्ठक के अंदर sin x प्लस cos x ds का मान ज्ञात करो। हल लिखते हैं हम। हल लिख करके i बराबर जो दिया उसको लिख लिया, माना i बराबर समाकलन sin x प्लस cos x dx। इसको अलग अलग कर देंगे हम। i बराबर समाकलन sin x dx प्लस समाकलन cos x dx। हम जानते हैं sin x का जो समाकलन होता है माइनस cos x होता है, धन cos x का होता है हमारा sin x, और c अचर और आता है। ये हमारा आंसर हो गया। ये जो सवाल आज हम देख रहे हैं 2-2 नंबर के सवाल की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हल लिखा हमने, इसको भी i के बराबर माना। i बराबर कोसेक x ब्रैकेट में कोसेक x प्लस कोट x dx। अलग अलग कर लेंगे हम गुणा करते हुए। कोसेक x कैसे गुणा करेंगे हम? i बराबर कोसेक स्क्वायर x dx। इसमें करेंगे तो कोसेक x कोट x dx। हम जानते हैं, सीधा सूत्र लगा रहा हूँ, ये कोसेक स्क्वायर x dx का होता है माइनस कोट x, और इसका होता है कोसेक x कोट x dx का होता है कोसेक x प्लस c। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन x अपान कास स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करो। i बराबर लिखेंगे हम 1 माइनस साइन x अपान कास स्क्वायर x dx। अलग अलग करेंगे इसको हम। i बराबर 1 अपान कास स्क्वायर x माइनस साइन x अपान कास स्क्वायर x। अलग अलग कर दिया हमने, कास स्क्वायर का दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। हम जानते हैं छोटी कक्षाओं के सूत्र के माध्यम से, एक धन कास स्क्वायर x हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x बन जाएगा dx, माइनस इसको करेंगे हम साइन बटे कास tan होता था, tan x लिख देंगे हम, और एक कास बचेगा तो ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा, सेक x dx। ये फार्मूले बन गए हमारे। i बराबर हम जानते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx का होता है tan x माइनस, और tan x sec x का होता है इंटीग्रेशन tan x sec x dx का होता है sec x, और फिर अचर पर c लगाते थे। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन था, इसको भी i के बराबर मानेंगे हम। i बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx था। अलग अलग कर देंगे हम। i बराबर एक्स क्यू अपान एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। आगे करेंगे हम, इसको x dx हो जाएगा जी, और यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो x की घात ऋण 2 हो जाएगी dx। हम जानते हैं भाग में घात घटती है, यहाँ x की घात 3 और x की घात 2 घटाएंगे, x की घात 1 बचेगी। अब समाकलन का पहला सूत्र लगा रहे हैं शुरू वाले में, तो x की घात 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1 धन c लगाते थे। इसको थोड़ा आगे करेंगे हम, तो 1/2 एक्स स्क्वायर, और ये ऋण का बचेगा, ऋण का धन हो जाएगा 1/x धन c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां है इसी टाइप से। इसको i बराबर मानेंगे। i बराबर इंटीग्रेशन x की घात 2/3 धन 1 dx था। अलग अलग करेंगे हम। i बराबर इंटीग्रेशन x की घात 2/3 dx धन इंटीग्रेशन 1 dx। हम जानते हैं ये हो जाएगा x की घात 2/3 धन 1 2/3 धन 1 dx का x होता, धन c लगाएंगे। इसको लघुत्तम से करेंगे तो 5/2 आया, 5/3 आएगा भाई। 2/3 और 1/1 को लघुत्तम हल करेंगे हम, तो लघुत्तम आया 3, 2 धन 3, तो 5/3 होगा। इसका घात में 5/3 और ऊपर जाएगा तो ये वाला 3/5 हो जाएगा। i बराबर 3/5 x की घात 5/3 धन x धन c। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसको भी हम i के बराबर मानते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन x की घात 2/3 धन 2 e की पावर x ऋण 1/x dx। अलग अलग करेंगे हम। i बराबर इंटीग्रेशन x की घात 2/3 dx धन 2 कॉन्स्टेंट बाहर लिया, e की घात x dx माइनस 1 अपान x dx करेंगे हम। x की घात हो जाएगा 2/3
धन 1 बटे में भी 2/3 धन 1, समाकलन का पहला सूत्र लगाया। 2 e की घात x का समाकलन e की घात x ही होता है, और 1/1 इसका होता है log mod ऑफ x को लिखते थे प्लस c। इसको रीसेट करेंगे शुरू वाले को, हम जानते हैं 2/3 बटे 1/1 लिखेंगे। लघुत्तम आया हमारे पास वही अब भी किया था 5/3, वो राष्ट्र बाजू में कर रखा हमने, 5/3 आया है उसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 3/5 हो जाएगा, s की घात 5/3 धन 2 e की पावर x माइनस लॉग mod ऑफ x प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार 6 सवाल देके आगे और देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 4e3x प्लस 1dx का मान ज्ञात करो। i बराबर लिखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 4e3x प्लस 1dx। आगे करेंगे इसको हम, i बराबर 4 कांस्टेंट बाहर लेंगे, e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1dx। हम जानते हैं 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x ही होगा, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपान में आ जाता है। 1ds का x होता है धन c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी i बराबर मानेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन ax की घात 2 धन bx धन c dx। i बराबर a कॉन्स्टेंट x² dx, b कॉन्स्टेंट बाहर x dx, c बाहर 1dx। आगे करेंगे हम, एक a x की घात 3/3 हो जाएगा, b x की घात 2/2 हो जाएगा, c 1ds का x होता था, और ये अपन ने बड़ा c लगा दिया अचर, ये अचर है इस c से अलग है, ठीक है। इसके बाद अगला करते हैं हम, ये ऊपर वाले का आंसर हो गया था। सवाल नंबर 9 देखेंगे, i के बराबर मानेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 2x² प्लस e की पावर x dx। i बराबर 2 को अलग अलग करें, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, s की घात 2 dx इंटीग्रेशन e की पावर x dx। फार्मूले बाजू में नहीं लिख रहा हूँ, सीधे लगा रहा हूँ मैं। i बराबर 2 s की घात 3/3 हो जाएगा जी, और e की घात s का e की घात x ही होता है धन c। फार्मूले क्या होते हैं, मैं बाजू में जगह कमी के कारण नहीं लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। s की घात n धन 1/n धन 1 ये सूत्र लगाया है, और इंटीग्रेशन e की घात x dx बराबर e की घात x होता है, ये लगाया। जहाँ जहाँ सूत्र लग रहा है मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप वहाँ पर रीजन देते हुए लिख सकते हैं एग्जाम में। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, i बराबर, इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से विस्तार करेंगे। हम सूत्र जानते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab होता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थापन √x, तो √x का वर्ग लिख देंगे, प्लस 1/√x का वर्ग लिख देंगे जी, माइनस 2 √x इंटू 1/√x, तो x धन 1/x ऋण 2 आएगा। इसका जो विस्तार है वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन x धन 1/x ऋण 2 करके आएगा, जो मैंने फार्मूले से बाजू में बताया आपको। अब हम अलग अलग लिखेंगे, i बराबर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, 2 कॉन्स्टेंट में बाहर लिया 1dx। इसको करेंगे हम, तो i बराबर s की घात 2/2 हो जाएगा जी, लॉग ऑफ x मॉड लॉग x हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा, माइनस 2 1ds का x होता है धन c लगाएंगे जी, हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से अगला सवाल करेंगे हम, 11वां सवाल, i बराबर इंटीग्रेशन पूरा मानेंगे, इसको अलग अलग मैं बटे में करते हुए लिख रहा हूँ, s की घात 3/s की घात 1/2 करनी s की घात करनी x दिया नहीं, s की घात 1/2 है वो, 3x बटे s की घात 1/2 और 4/s की घात 1/2 dx है ना। करनी x का मतलब s की घात 1/2 है। अब भाग में घाता करते उस बात का यूज़ करेंगे हम, और यहाँ हल करेंगे हम, तो देखेंगे आप x की घात 3 ऋण 1/2 लिखना पड़ेगा, इसको 3 s की घात 1 ऋण 1/2 लिखना पड़ेगा, 4 इसको s की घात ऋण 1/2 dx। इस टाइप से लिख दिया हमने, भाग में घात घटती है उस बात का यूज़ कर दिया। बे संख्या इनके आधार समान होते हैं, भाग की क्रिया हो रही होती है तो घातें घट जाती है और आधार को एक बार लिख देते हैं हम, वही किया है। इंटीग्रेशन अगला वाला हम आगे करेंगे, अलग करते हुए लिख रहे हैं इंटीग्रेशन x की घात, हम देख रहे हैं 3/1 ऋण 1/2 है, लघुत्तम आया इसका 2, 6 ऋण 1, तो हमारा ये आया 5/2 s की घात 5/2 dx।
धन वहाँ घटाएंगे तो 1 में से आधा गया तो आधा बच गया, एस की घात 1/2 dx। 4 बाहर एस की घात ऋण 1/2 dx। अब समाकलन का पहला सूत्र लगाएंगे हम, आई बराबर एस की घात 5/2 धन 1 बटे 5/2 धन 1 धन एस की घात 1/2 धन 1 बटे में 1/2 धन 1 धन 4 एस की घात ऋण 1/2 धन 1 बटे में ऋण 1/2 धन 1 धन सी लगाते थे बराबर, ऐसा करेंगे हम, देखेंगे आप 5/2 धन 1/2 लघुत्तम आया इसका 2, 5 धन 2 7/2 आया, लेकिन ये संख्या नीचे वाली ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 2/7 और एस की घात 7/2 धन इसको करो 3/2 तो ये हो जाएगी 2/3 एस की घात 3/2 ऋण इसको करेंगे 1/2 बचेगा और 1/2 बचेगा यहाँ पर और 1/2 2 ऊपर जाएगा तो 8 बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा और एस की घात 1/2 धन सी। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो गया। अगला करेंगे हम, अगला भी हम आई के बराबर मानेंगे और अंडर एस का अंदर गुणा करते हुए लिख रहे हैं हम अलग अलग करके। 3 लिखा, एस की घात 2 धन 1/2, इसका गुणा करेंगे हम, चाहिए चलो हम लिख दे रहे हैं आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर क्या कर रहे हैं इसका, इसमें गुणा कर रहे हैं 3 लिखेंगे, एस की घात 2 और एस की घात 1/2 इस टाइप से लिखेंगे हम, धन 2 लिखेंगे, एक्स की घात 1 एस की घात 1/2 धन 3 लिखेंगे, एस की घात 1/2 dx। क्या किया, अंडर रूट एक्स का प्रत्येक पद में गुणा कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 3 बाहर लिया, गुणा में घात जुड़ती है, 2 धन 1/2 करेंगे तो 5/2 आएगा, एस की घात 5/2 dx। 2 बाहर लिया, एस की घात ये बन जाएगी 3/2 dx, धन 3 बाहर लिया, एस की घात 1/2 dx। करेंगे आई बराबर 3 लिखा, एस की घात 5/2 धन 1, यहाँ पर भी 5/2 धन 1 धन 2, एस की घात 3/2 धन 1, यहाँ भी 3/2 धन 1 धन 3, एस की घात 1/2 धन 1, यहाँ पर भी 1/2 धन 1 धन सी लिखेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे 7/2 तो ये 2/7 लिखा आएगा, आई बराबर ये 2/7 होगा, तो हम कहते हैं 5/2 को 1/1 में जोड़ेंगे, लघुत्तम आया 2, 5 धन 2 तो 7/2 होगा, नीचे 7/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 6/7 हो जाएगा वो, और इसकी घात 7/2 धन यहाँ पर करोगे तो 5/2, 2 ऊपर जाएगा तो 4/5 और इसकी घात 5/2 धन यहाँ करेंगे हम तो 3/2, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा केवल 2 एस की घात 3/2 धन सी। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10 dx का मान ज्ञात करो। आई के बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x, इसका सेक एक्स का गुणा इंटीग्रेशन dx से गुणा करते हुए अलग अलग लिख रहे हैं हम, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx धन इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x dx। हम जानते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10x dx का मान होता है 10x, सूत्र है इसका, और इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x dx का होता है हमारा सेक एक्स प्लस सी। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर धन 1 dx का मान ज्ञात करो। आई के बराबर लिखते हैं, हमने जो सूत्र पढ़ रखे हैं उन सूत्रों में से समाकलन में ऐसा कोई सूत्र नहीं है तो हम प्रतिस्थापन के माध्यम से हल करते हैं। हमने साइन एक्स का सूत्र पढ़ रखा था, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का पढ़ रखा था, ये अजीब सा लग रहा है, इसको टी मानेंगे हम। माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू टी, इसका फिर इसका अपकरण कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0, x का dx और t का dt। तो हम कहेंगे ये 2x और dx के बदले हम लिख देंगे dt अगले पद में, और एक्स स्क्वायर 1 के स्थान पर t रख देंगे। आई बराबर हम जानते हैं ये हो जाएगा हमारा साइन टी और dt हम जानते थे। साइन टी का जो समाकलन होता है उस समाकलन के सूत्र को लिखेंगे हम,
साइन टी का हम जानते हैं माइनस कास टी होता है, तो हमने यहाँ लिखा माइनस कास टी प्लस सी लिखेंगे। आई बराबर माइनस कास और टी का मान क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था धन सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला करेंगे हम 15वां क्वेश्चन। आई के बराबर माना हमने इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स की घात 2 डी एक्स। इसको भी प्रतिस्थापन समाकलन से करेंगे हम देख रहे हैं हमने साइन एक्स का साइन थीटा या साइन एक्स का सूत्र पढ़ा है, ये हमें अजीब लग रहा है, इसको टी मानेंगे। माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका अवकलन करते थे 1/1 धन एक्स की घात 2 होगा, ऐसा करेंगे तो डी एक्स होगा और टी का करेंगे तो डी टी होगा। आई बराबर इसको लिखेंगे हम साइन, इसको माना टी हमने और जे आया हमारा डी टी। हम जानते थे साइन टी का अब भी पढ़ा हमने, माइनस कॉस टी होता है धन सी। अगले पद में आई बराबर माइनस कॉस टी का मान हमने माना था टेन इनवर्स एक्स धन सी। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम, हल लिख करके आई बराबर लिखा इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समाकलन में ऐसा सूत्र नहीं है, छोटी कक्षाओं के माध्यम से हम वो समाकलन के सूत्र जैसा बनाएंगे। इसको हम बनाने के लिए हम लिखेंगे आई बराबर, इसको ले सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपने स्थान पर है, इसको ले सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं हम क्या करेंगे छोटी कक्षाओं के बातों के माध्यम से इसको हम समाकलन के सूत्र जैसा बनाएंगे, जो हमें समाकलन के सूत्र याद है। आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको सर्वसमी का 1 से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम, इस वाले साइन स्क्वायर एक्स को इंटू साइन एक्स डी एक्स। हम मानेंगे माना कॉस एक्स बराबर टी, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स अवकलन और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। तो हम लिख देंगे यहाँ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अगले पद में आई बराबर माइनस बाहर ले लिया, इसको टी माना कहा तो टी का वर्ग हो गया, 1 ऋण टी का वर्ग और ये वाला बना माइनस, तो माइनस बाहर ले लिया माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स का मान हमने देखा है माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ लगा दी डी टी है। अंदर गुणा करेंगे हम आई बराबर माइनस का गुणा किया इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस माइनस का प्लस इंटीग्रेशन टी की घात 4 डी टी। अगले पद में आई बराबर ये माइनस टी की घात 3/3 प्लस टी की घात 5/5 धन सी हो जाएगा। आई बराबर 1 ऋण 1/3, टी का मान हमारे पास था कास, तो कास क्यूब एक्स हो जाएगा प्लस 1/5, इसका मान कास की घात 5 एक्स हो जाएगा धन सी। इस टाइप से हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं बस क्वेश्चन नंबर 17, साइन एक्स धन ए डी एक्स का मान ज्ञात करो। हल लिख करके हम इसको आई के बराबर लिखा। ये क्या था हमारे पास, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस ए। छोटी कक्षाओं की बातों के माध्यम से हम समाकलन के जो सूत्र हमको याद है वैसे बनाते हैं, तो हम इसमें भी मानेंगे नीचे वाले को, माना एक्स धन ए बराबर टी। यदि यहाँ से हम x निकालेंगे तो t माइनस ए मिलेगा, जरूरत पड़ेगी इसके लिए लिखा मैंने, x का ds t का dt हो जाएगा। अगले पद में i बराबर साइन x का मान हमारे पास है t ऋण ए और ds का मान है dt और नीचे वाला हमने मान रखा है x धन ए को t मान रखा था। हम जानते थे छोटी कक्षा में पढ़ा है साइन a माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये सूत्र पढ़ रखा 11वीं में हमने। इससे इसका विस्तार कर देंगे साइन टी माइनस ए का, तो ये हो जाएगा साइन टी डॉट साइन ए माइनस कास टी डॉट साइन ए। हम देख रहे हैं ए के स्थान पर टी है और बी के स्थान पर ए है, तो यहाँ टी रख दिया हमने, यहाँ ए रख दिया, टी ए रख दिया, ठीक है। अब साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी है।
इसको वहाँ ऊपर रखेंगे हम, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन टी साइन ए माइनस कास टी साइन ए बटे में साइन टी था, बटे में साइन टी था, डी टी लिख दिया। अलग अलग कर देंगे हम, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन टी साइन ए बटे साइन टी माइनस कास टी साइन टी इंटू साइन ए डी टी। इसको सही करेंगे, रीसेट करेंगे हम, साइन ए बाहर ले लेंगे हम, ये साइन टी कट जाएंगे, 1 डी टी बचेगा, माइनस साइन ए बाहर ले लिया, ये हो जाएगा हमारा काट ए डी टी है, यहाँ डी टी है, ये डी टी लिखेंगे। हम जानते थे आई बराबर साइन ए यही रहेगा, 1 डी टी का टी हो जाएगा, माइनस यहाँ देख रहे हैं ये क्या है साइन ए, और हमें मालूम था ये कॉट टी हो रहा है, हमें मालूम था इंटीग्रेशन काट टी डी टी बराबर log साइन टी होता है, इसका सूत्र है, प्लस सी लगाते हैं, तो इसको लिखेंगे हम log साइन टी प्लस सी लिख देंगे। अगले पद में आई बराबर साइन ए, टी का मान लौटाएंगे, टी का मान क्या था हमारे पास, एक्स धन ए माइनस साइन ए log साइन टी का मान था हमारे पास एक्स धन ए धन सी। इस टाइप से हमारा ये आंसर होगा। यहाँ देखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर कास ए कास साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी होता है। बाई मिस्टेक साइन ए तो टी सही लिखा है, ये कास यहाँ पर कास ए होना था, बाई मिस्टेक यहाँ मुझसे कास साइन ए लिख गया है, तो इसको मैं कास ए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा, बाई मिस्टेक मुझसे लिख गया था वो, यहाँ कास ए हो जाएगा, यहाँ कास ए हो जाएगा, यहाँ पर भी कास ए हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉस ए हो जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ वाई मिस्टेक मुझसे यहाँ पर साइन ए लिख गया था, मैंने उसको सुधार कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन 2x अपान a1 प्लस x स्क्वायर ds का मान ज्ञात करो। इसको हम i के बराबर लिखते हैं, प्रतिस्थापन से करेंगे हम। माना 1 धन x की घात 2 बराबर t, वन का उसका अपकरण करते थे, वन का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx और t का dt। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बात है 2x और dx का मतलब d और dt हो जाएगा, i बराबर ये 1/t dt हो जाएगा। हमें सूत्र मालूम था, इसका होता था log mod of t प्लस c। हम जानते हैं i बराबर log t का मान हमने माना था 1 धन s की घात, तो वो रख देंगे धन c। इस टाइप से ये 2 नंबर के क्वेश्चनों को आज हम देख रहे थे, सब प्रश्न बैंक से लिए गए हैं ये और इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से करेंगे, इसको i के बराबर मान लेंगे हम। माना log x बराबर t, तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। अगले पद में i बराबर, इसको लिखेंगे dx बटे x को हम लिखेंगे dt, और j माना था t, तो t स्क्वायर हो गया। अगले पद में t की घात 2 धन 1 बटे 2 धन 1 धन c, तो i बराबर 1/3 t की घात 3 धन c। हमें मालूम था 1/3 log, और इसका t का मान हमें मालूम था log x, तो log x की संपूर्ण घात 3 हो जाएगी धन c। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम। i बराबर समथिंग था जो लिखा उसको इंटीग्रेशन x प्लस x log x dx था। क्या कर रहे हैं हम यहाँ से,
नीचे से x कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस log x बचेगा dx। अब मानेंगे हम, माना 1 प्लस log x बराबर t, 1 का 0, log x का अपकलन करेंगे 1/x, s का dx और t का dt। अगले पद में हम देख रहे हैं 1/x ds का मतलब dt हो जाएगा और ये 1/t हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस log x को t बना था, ये हो जाएगा log t mod of t प्लस c। अगले पद में log x का t का मान लौटाएंगे हम, t का मान क्या था हमारे पास 1 प्लस log x था, धन c। ये हमारा आंसर होगा। अगला कुछ अच्छा क्वेश्चन है, i बराबर इंटीग्रेशन x की घात 3 ऋण 1 संपूर्ण घात 1/3, s की घात 5 को हम लिख सकते हैं s की घात 3 इंटू s की घात 2। प्रतिस्थापन से करेंगे इसको भी हम। अब मानेंगे, माना s की घात 3 बराबर t, अपकलन करते थे 3s की घात 2 बराबर dx बराबर dt। या हम कह देंगे कि s की घात 2 dx बराबर dt/3। रीसेट करेंगे, हम मान रखने जा रहे हैं i बराबर 1/3 बाहर ले लिया हमने, ये इसका मान t माना, 3 ऋण 1 संपूर्ण घात 1/3, यहाँ ये हो जाएगा t हमारा, और x स्क्वायर ds को हम dt/3, तो dt 3 तो बटन लिख दिया, यहाँ dt लिख देंगे हम। इसको आगे और करेंगे हम, इसका विस्तार नहीं हो रहा तो इसको अपन रीसेट करेंगे। i बराबर 1/3 इंटीग्रेशन t ऋण 1 की संपूर्ण घात 1/3, इसको लिख सकते हैं हम t ऋण 1 धन 1। हम t के बाजू में ऋण 1 धन 1 लिख सकते हैं सवाल हल करने के लिए, सवाल आसानी से हल हो जाएगा ऐसा करने से। देखिएगा i बराबर 1/3 इंटीग्रेशन t ऋण 1 की संपूर्ण घात 1/3, इसमें गुणा करेंगे हम पहले तो t ऋण 1 लिख देंगे हम dt, धन 1 में करेंगे हम तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये t ऋण 1 की घात 1/3 dt। 2 भाग कर दिए मैंने, पहले इस भाग के साथ गुणा कर दिया मैंने, ये लिख दिया है, फिर इसका इस भाग से गुणा कर दिया तो ये लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम इसको आसानी से, i बराबर 1/3, इसको लिख सकते हैं हम t ऋण 1 की घात, घात गुणा में जुड़ती है, 1/3 और 1 जोड़ेंगे तो ये 4/3 हो जाएगी, 4/3 dt, धन यहाँ पर हम कहेंगे इंटीग्रेशन t ऋण 1 की घात 1/3 dt। अब हम समाकलन का सूत्र लगाएंगे पहले ही वाला, तो i बराबर 1/3, ये हो जाएगा हमारा t ऋण 1 की घात, हम 4/3 में 1 जोड़ेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा, तो 7/3 और बटे में भी 7/3 आ जाएगा हमारा, धन यहाँ करेंगे तो 3 1 4/3, तो यहाँ लिखेंगे t ऋण 1 की घात 4/3, बटे में भी 4/3 आ जाएगा, धन c लिखते थे। अब t का मान लौटा देंगे हम, t का मान हमारे पास s की घात 3 था वो लौटा देंगे और इसको रीसेट करेंगे, ये बटे के बटे ये दोनों कट जाएंगे तो 1/7 बचेगा, 1/7 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम x की घात 3 ऋण 1 की घात संपूर्ण घात 7/3, धन ये जाएगा ऊपर तो 3/4 हो जाएगा, और s की घात 3 ऋण 1 की घात 4/3 धन c। इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये वाली थी जिसको हमने रीसेट किया था। क्वेश्चन नंबर 22, i बराबर लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस s की घात 2 dx। प्रतिस्थापित विधि से करेंगे, प्रतिस्थापित विधि से करेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर t, इसका अपकरण 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का dx और t का dt। अगले पद में इसको लिखेंगे हम e की पावर t dt, e की पावर t, क्योंकि ये वाला dt बन गया है। अब हम जानते हैं e की पावर t का e की पावर t होता है, प्लस c लिखेंगे, यहाँ i बराबर e की पावर t मतलब tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को करने के लिए
आई बराबर माना e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 dx। इसको आगे करेंगे हम तो e की पावर x कॉमन लेंगे हम तो e की पावर x बचेगा, ऋण e की पावर ऋण x। क्यों, इसका गुणा करेंगे e की पावर 0 हो जाएगा, गुणा में भाग जुड़ती है तो ये 1 हो जाएगा। यानी ऐसा संभव है, ऐसा हम लिख पाएंगे e की पावर x कॉमन लेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बचेगा। आप गुणा करोगे आप e की घात 2x हो जाएगी जी, इसका इससे गुणा करोगे e की घात 0, e की घात 0 की संख्या का शून्य का मतलब होता है 1। ऐसा होगा e की पावर x माइनस x e की पावर 0। इस टाइप से हम गुणा करेंगे e की पावर x का e की पावर ऋण x से, गुणा में घात जुड़ती है लेकिन ये ऋण लगा से ऋण लगा दिया था, 0 बचा, यानी इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। अब ये वाली बात से ये बात कट जाएगी, हम मानेंगे माना e की पावर x प्लस e की पावर ऋण x बराबर t माना हमने, ऐसा करेंगे हम तो e की पावर x हो जाएगा, इसका ऋण आगे आएगा e की पावर ऋण x का dx और t का dt। अगले पद में i बराबर ये 1/t dt, हम जानते हैं इसका होता था log t, मॉड ऑफ t प्लस c लिखते थे हम। i बराबर log t का मान लौटाएंगे हम, t का मान था e की पावर x e की पावर ऋण x धन c। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। i बराबर मानते हैं, नीचे वाले को t मानेंगे, माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t। इसका करेंगे हम तो 2 e की पावर 2x, इसका ऋण 2 e की पावर माइनस 2x आएगा और x का dx होगा और dt। अगले पद में हम बात करते 2 कॉमन लेके उधर ले जाएंगे हम तो e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt बटे 2। वहाँ रखेंगे हम मेन वाले सवाल में i बराबर 1/2 बाहर, ये 1/t dt हो जाएगा। अगले पद में i बराबर 1/2 log t प्लस c, इसको करेंगे i बराबर 1/2 log t का मान था हमारे पास e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x धन c। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हम, i बराबर माना फिर माना पुनः माना साइन इनवर्स x बराबर t, इसका अपकरण 1/1 ऋण x की घात 2 dx का dx t का dt। अगले पद में i बराबर 1/, ये हो जाएगा, इसको t माना तो t dt, हम जानते हैं ये हो जाएगा t की घात 2/2 धन c। i बराबर 1/2, t का मान था हमारे पास साइन इनवर्स x की संपूर्ण घात 2 धन c। इस टाइप से हमारा जी 2 नंबर क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए।